चलिए हम आगे पढ़ेंगे कार्बोकैटायन। नो रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट। देखिए जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं वे रिएक्शन के दौरान बीच में बनते हैं, वे शॉर्ट लाइव्ड होते हैं, मतलब उनकी लाइफ जो है कुछ माइक्रो सेकंड या नैनो सेकंड तक होती है। उन पे कोई अटैकिंग स्पीशीज आके अटैक करती है और फाइनली उनसे प्रोडक्ट बन जाता है। दैट मीन्स एक सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट से बनते हैं इंटरमीडिएट जिनकी लाइफ कुछ माइक्रो सेकंड नैनो सेकंड तक है। उतनी ही देर में कोई अटैकिंग स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और फाइनली एक प्रोडक्ट का जन्म होता है। इन्हें बोला जाता है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तो लिखिए इसमें organic reactions are proceed through species called reaction intermediates, full stop. These are short life species full stop. They are highly reactive, and cannot be isolated. तो पहला रिएक्शन इंटरमीडिएट हम यहाँ पे पढ़ेंगे कार्बोकैटायन आइसोलेटेड, कार्बोकैटायन या इसका ओल्डर नेम है कार्बोनियम आयन, ये इसका पुराना नाम है। नए नाम में इसे कार्बोकैटायन ही जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए मान लिया कोई आपके पास ये है R और यहाँ पर कुछ ग्रुप लगा हुआ है XBr CLI इस टाइप का। जब कार्बन और दूसरे एटम के बीच का जो बॉन्ड है वो हेटरोलिटिकली टूटता है, हेटरोलिटिकली इस तरीके से कि दोनों इलेक्ट्रॉन उस एटम X के पास चले जाएं, तब जो आपको ये स्पेसी मिलती है। दैट मीन्स ये R इस पर आपका प्लस चार्ज आता है और यहाँ पर आपका ये X माइनस। तब अगर आप देखें तो ये एक कार्बोकैटायन बना है, आपका एक कैटायन बना है। अब क्योंकि चार्ज कार्बन के ऊपर है तो इसे बोलते हैं कार्बोकैटायन, है ना। तो ये आपका है कार्बोकैटायन। तो इस तरीके से रिएक्शन बनते हैं आपके कार्बोकैटायन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकैटायन। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकैटायन, जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है वो अगर डायरेक्टली एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो उसे 1 डिग्री कार्बोकैटायन बोल देंगे। जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है वो अगर डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा है तो उसे 2 डिग्री कार्बोकैटायन एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखिए जैसे आपका R CH2 प्लस है तो R कोई ग्रुप है जैसे कि CH3 CH5 इस तरीके का, तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। उसी तरीके से आपका R CH, तो ये कार्बन अब 2 से जुड़ा हुआ तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन। उसी तरीके से आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन और ये आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, ये लिखिए।
चलिए कुछ कार्बन का स्टेबिलिटी ऑर्डर हम देखते हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन। एक इन जनरल ऑर्डर देखते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि क्या क्या फैक्टर हैं जिससे कार्बोकैटायन स्टेबलाइज हो रहे हैं। जैसे ये देखिए, ये कार्बोकैटायन है सबसे ज़्यादा स्टेबल, सबसे ज़्यादा मतलब इस तरीके के कार्बोकैटायन। आगे देखेंगे कि क्यों ये है CH2 प्लस CH3 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 प्लस, इसके बाद आपका CH2 प्लस, इसके बाद आपका ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, इसके बाद आपका R3C प्लस, फिर आपका R2CH प्लस, उसके बाद RCH2 प्लस, इसके बाद आपका मिथाइल कार्बोकैटायन CH3 प्लस कार्बोकैटायन, तो इसका आपका फिनाइल, इसके बाद आपका CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस, ठीक है, इस तरीके से। तो ये एक इन जनरल हमने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखा है, बाद में लिख लीजिएगा भाई, पहले समझ तो लो कि क्यों आया है। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आया कैसे है, देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो कार्बोकैटायन है क्या है, ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। एक एरोमेटिक है, ये सबसे आगे इसलिए आया क्योंकि एरोमेटिक है। कहीं पर भी अगर आपको देखना इफेक्ट देखना हो तो ये ऑर्डर आपका आता है A, R, H और I। ये जो ऑर्डर हैं ये अपनी इफेक्ट, अपनी स्ट्रेंथ के बेस्ड पर है, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। इन जनरल ये ऑर्डर देखा जाता है, इन जनरल है ना, 99% केस में ये ऑर्डर काम करता है। एरोमेटिसिटी सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है तो उसकी वजह से जो भी फैक्टर इफेक्ट हो रहा है वो सबसे आगे लिया जाएगा। उसके बाद रेजोनेंस को कंसिडर किया जाता है, फिर हाइपर कंजुगेशन और फिर इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये आपका सबसे ज़्यादा आगे इसलिए आ गया है क्योंकि इसमें एरोमेटिक करैक्टर है ना, ये एरोमेटिसिटी की वजह से आया है। ये आपका सबसे आगे आया है एरोमेटिसिटी की वजह से। एरोमेटिक है तो हाईली स्टेबल है, ठीक है। ये वाला जो आया है ये अपनी स्ट्रक्चर की वजह से आया है, ठीक है, ऐसा मैं अभी बताता हूँ, स्ट्रक्चर की वजह से आया है। इस वाले के पास ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है और यहाँ पर क्या है, इसमें हाइपर कंजुगेशन है
ये इसमें क्या है, रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस वाला हाइपर कंजुगेशन से आगन होना चाहिए था, लेकिन केवल ये वाला, केवल ये, क्योंकि इसमें 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर हैं, तो 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होने की वजह से ये रेजोनेंस वालों से भी आ गया है। इसमें केवल यही एग्जाम्पल है जिसमें हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस से आगे निकल गया है। तो हालांकि ये पीछे होना चाहिए इन जनरल। देखिए R3C है, ये R3C है, ये भी R3C है, लेकिन ये वो R3C है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन हो सकते हैं। किसी कार्बोकेटायन के पास 9 से ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन नहीं हो सकते, तो इसे मैक्सिमम है। तो ये आपका आगे आया है क्योंकि इसके पास 9 अल्फा H है, ड्यू टू 9 अल्फा H। फिर ये दोनों क्यों आए हैं, क्योंकि इनके पास रेजोनेंस है, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। अब ये क्या आए हैं, ये हाइपर कंजुगेशन की वजह से इसके पास ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होंगी, उसके बाद कम होंगी, उसके बाद कम होंगी। अब कई बार कहते हैं कि इनमें हाइपर कंजुगेशन देखें, इंडक्टिव इफेक्ट देखें, तो जो ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर आप उसके अकॉर्डिंग देखिए, ज़्यादा आसान होगा समझना। हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव, इनमें इंडक्टिव भी है, हाइपर कंजुगेशन भी है, लेकिन हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप हाइपर कंजुगेशन देखिए, ज़्यादा आसान से रहेगा, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। ये एक तरीके से देखें तो इसके रेफरेंस में सबको देखा गया है। अब हम देखें तो इसके रेफरेंस में ये कम स्टेबल है, ये भी कम स्टेबल है। क्यों? यहां पर अगर आप देखें तो ये प्लस चार्ज इन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के साथ स्टेबलाइज नहीं हो सकता, क्योंकि जो प्लस चार्ज है वो जो रिंग है, मान लो रिंग ऐसा प्लेनर है और प्लस चार्ज ऐसे उसी प्लेन में जो ऑर्बिटल है उसके अंदर आया है, और जबकि जो पाई बॉन्ड है वो ऐसे परपेंडिकुलर चल रहे हैं, है ना। यहाँ पर अगर आप देखें, इसको अगर आप देखें तो आपको लग रहा होगा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, तो रेजोनेंस क्यों नहीं हुआ इसमें? तो अगर आप इसको ध्यान से देखें इस स्ट्रक्चर को, तो जो आपके पाई बॉन्ड हैं जो रेजोनेंस कर सकते थे वो रिंग के ऐसे परपेंडिकुलर प्लेन में है, ठीक है। और जो कार्बोकेटायन बना है वो इस ऑर्बिटल में बना है, ये जो ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है जो खाली है, इसकी वजह से इस पर प्लस चार्ज आया है। ये ऑर्बिटल अपने से परपेंडिकुलर ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस नहीं कर सकते, तो इसमें रेजोनेंस नहीं हो सकता। हालांकि हमें दिखा कि ऐसे रेजोनेंस तो हो जाना चाहिए था, कुछ बच्चे कर भी देते हैं, इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ देता हूं मैं, कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, कुछ ये करते हैं कि देखिए सर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, मैंने इसको ऐसे तोड़ दिया, ऐसे तोड़ दिया तो यहाँ पर आ गया, लेकिन ये तोड़ ही गलत दिया ना, ये कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया, ये हो ही नहीं सकता था, ठीक है। तो ये आपके अनस्टेबल हैं। अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि रेजोनेंस वगैरह तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसके अलावा ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के ऊपर है ना, ठीक है, तो उसकी वजह से ये आपके उससे भी कम स्टेबल है, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है। अच्छा, ये बीच वाला कि ये वाला आपका इतना ज़्यादा स्टेबल क्यों? क्योंकि ये तो एक नॉर्मल सा 1 डिग्री लग रहा है। स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, ये आपका है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन CH2+, ठीक है। इसको समझने के लिए पहले हमें समझना होगा साइक्लोप्रोपाइल रिंग को, है ना, साइक्लोप्रोपेन रिंग को, है ना। साइक्लोप्रोपेन जो रिंग है, ये साइक्लोप्रोपेन रिंग है, CH2 CH2 CH2, ये साइक्लोप्रोपेन रिंग है। साइक्लोप्रोपेन रिंग में कार्बन 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 के बीच का जो ये बॉन्ड है, दैट मीन्स अगर मैं इसकी बात करूं, ये बॉन्ड, ये एंगल थीटा, तो कितने डिग्री का एंगल है ये? 60। आप मैथ, प्योर मैथ लगाओगे तो 60 का आपको नजर आ रहा है। और इसकी हाइब्रिडेशन क्या है कार्बन की? sp3, दैट मीन्स sp3 के अकॉर्डिंग होना चाहिए 109.5 डिग्री, लेकिन इसकी ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग मैथमेटिकली 60 नजर आ रहा है। 60 और 109 में बहुत बड़ा अंतर है। तो जो उसके जो ऑर्बिटल्स हैं वे हाईली स्ट्रेंड रहेंगे, उन्हें होना है यहाँ, और वे ज़बरदस्ती यहाँ पे खींच के लाए जा रहे हैं क्योंकि रिंग इस तरीके से ही बन पा रही है। लेकिन ये एक्चुअली में ऐसे रहते नहीं हैं, ये एक्चुअली में इस तरीके से नहीं रहते,
ये आपका कार्बन, ये आपका कार्बन, ये आपका कार्बन। ये जो ऑर्बिटल है ये ऐसे जाके ओवरलैप नहीं करते। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऐसे जाके ओवरलैप करेंगे तो ऐसा नहीं करते ये, दैट मीन्स आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप इसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये ऐसा जाकर ओवरलैप कर रहे होंगे, है ना। ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होती। ये ऑर्बिटल क्योंकि रिंग में स्ट्रेन आ रही है तो इसकी वजह से ये बाहर जाकर ओवरलैप करते हैं। दैट मीन्स ये ऑर्बिटल ऐसे जाकर ओवरलैप करते हैं, बाहर को ऐसा निकल के, ठीक है, ऐसे जाकर निकल के ये ओवरलैप करते हैं, ऐसे और ये ऐसे, ये ऐसे जाकर ओवरलैप करते हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये 109.5 डिग्री के आसपास का ही होता है। और यहाँ पे वो बोलता है कि ऑर्बिटल इतने लंबे हो गए हैं, इतने लंबे कर लिए उसने ऐसे ये करने के लिए जैसे sp5 जैसी हाइब्रिडेशन हुई हो। sp5 मतलब उससे ऑर्बिटल और ज़्यादा एलोंगेटेड हो जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे तो sp3 है, लेकिन अगर दूर जाके करना है, सपोज ये हैंड है, इन्हें वहाँ जाके यहाँ पे जाकर ओवरलैपिंग करने और ऐसे खुले तो छोटे पड़ गए। तो वो कहता है इन ऑर्बिटल्स को एलोंगेटेड करता है, जैसे कि sp5 बन गया। sp5 मतलब बहुत ज़्यादा लंबे हो गए हों। अब इससे होता क्या है, देखिए ये और आपकी जो रिंग है ऐसे बनती है, इसके बराबर में आपका ये बैठा हुआ है CH2 और इसके पास ये एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये एम्प्टी ऑर्बिटल है ना। आप अगर ध्यान से देखें तो ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल लगभग ओवरलैपिंग की कंडीशन में आ गए हैं, पैरेलल टाइप से होने चाहिए ना। तो यहाँ पे वो कहता है कि ये जो ऑर्बिटल रहता है ये ऑर्बिटल पार्शियली इस ऑर्बिटल के साथ भी ओवरलैपिंग दिखाता है ना, क्योंकि ये ऑर्बिटल बाहर जाकर ओवरलैप हुए हैं, उसकी वजह से ये वाला ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल के साथ भी ओवरलैपिंग करता है और इसकी वजह से ये कार्बोकैटायन आपका स्टेबल है। ये है थ्योरी 1, है ना। ये आपकी क्या है, ये थ्योरी 1 है। एक दूसरी थ्योरी है डांसिंग रेजोनेंस टाइप्स करके, है ना, थ्योरी 2 है डांसिंग रेजोनेंस। ये डांसिंग रेजोनेंस वर्ड किसी स्टैंडर्ड फॉरेन राइटर की बुक ने नहीं लिखा है। हाँ, इंडियन जो कोचिंग इंडस्ट्री उसमें खूब चलता है डांसिंग रेजोनेंस, यहाँ पे बहुत सुनने को मिलता है। क्या है ये बबाला, है ना। देखिए इसमें ये बोलता है कि जो 3 मेंबर्ड रिंग है ये क्या है, ये हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि 3 मेंबर्ड रिंग है, ज़्यादा स्ट्रेन है तो ये आपकी टूट जाती है। कैसे टूट जाती है ये आपकी, ये बॉन्ड आपका ऐसे जाके यहाँ पर टूट जाता है और जब ये आपका यहाँ पर टूट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये, है ना, फिर आपका ये और यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो प्लस चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से ये वाला बॉन्ड टूट सकता था, तो ये वाला बॉन्ड टूट सकता था, तो एक स्ट्रक्चर आपकी और आ जाएगी, ये और ये और ये और ये आपका ये, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका बनता है। अब डांसिंग वर्ड शायद इसे परपेंडिकुलर ऐसे बनाया तो ये बार बार पैर ऐसे 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 कर रहा है, समथिंग लाइक इससे आ सकता है कि डांसिंग वर्ड यहाँ से लिया हो, है ना। कभी इधर कर रहा है, कभी इधर कर रहा है, पैर इधर उधर फेंक रहा है, तो शायद वर्ड डांसिंग यहाँ से आया हो। डोंट नो द एग्जैक्ट कहाँ से ओरिजिन है डांसिंग वर्ड का। तो ये थ्योरी दूसरी है कि इस तरीके से रिंग स्ट्रेन है तो ये बॉन्ड टूट जाता है, तो यहाँ पर डबल आ जाता है, ये प्लस चार्ज इस कार्बन पर, इस कार्बन पर, इस कार्बन पर डीलोकलाइज हो जाता है। तो दूसरी थ्योरी ये कहती है कि इस वजह से ही आपका स्टेबलाइज है, ठीक है। ये लिखिए पूरा।
बहुत ही गिरते हैं यार। उनका नहीं रहती यार।
हो गया? चलिए आगे पढ़ते हैं। रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन। देखिए कार्बोकेटाइन के पास एबिलिटी होती है कि वो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बन सकता है अगर पॉसिबल है तो, है ना। तो देखिए जैसे मान लो आपके पास ये कार्बोकेटाइन है CH3, C, यहाँ पर एक H लगा हुआ है और यहाँ पर एक फिनाइल रिंग लगी हुई है। जो बेंजीन रिंग है ये फिनाइल रिंग बोलते हैं इसको, है ना। बेंजीन तो कंपाउंड है अपने आप में, बेंजीन रिंग बोलना मतलब बेंजीन अपने आप में कंपाउंड वो कैसा लग जाएगा, मतलब फिनाइल रिंग लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पर आपका ये CH2 और यहाँ पर आपका है ये CH2+, ये आपका है, ठीक है। इस H को मैं इधर बना लेता हूँ। ये H मैं यहाँ बना लेता हूँ। अगर हम इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर चर्चा करें तो ये कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज है हाइपर कंजुगेशन की वजह से। रेजोनेंस तो इसमें दिख नहीं रहा, कितने हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन की वजह से स्टेबलाइज है, 2। तो इसके पास है 2 अल्फा H, 2 अल्फा H है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, अगर इस H को मैं एज ए इस तरीके से तोड़ूं, मतलब एज ए H- तोड़ूं और H- तोड़ने के बाद मैं इस कार्बन को भेज दूं तो क्या होगा, अगली स्टेज में क्या बनेगा। अगली स्टेज में हमें ये दिखाई पड़ेगा CH3, C, यहाँ पर ये H लगा हुआ है, यहाँ पर ये फिनाइल रिंग लगी हुई है, ये यहाँ पर आपका ये CH, अब ये प्लस चार्ज आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा और ये बन जाएगा आपका CH3। अब इसके पास कितने अल्फा H हैं, 4 अल्फा H हैं। तो क्या ये पहले से ज़्यादा स्टेबल है? हाँ। तो कार्बोकेटाइन इस तरीके से अपना ये रीअरेंजमेंट कर सकता है। कार्बोकेटाइन, कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बोनेन, उसमें से कार्बोकेटाइन ही ये कर सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए। अब यहाँ पर अगर वापस से मैं इधर हाइड्रोजन से इधर लाऊं तो वापस ये बन जाएगा, तो वो तो ऐसा क्यों करेगा, है ना। लेकिन अगर अब इस कार्बन से हाइड्रोजन या ये CH3- या फिर ये PH-, इन तीनों में से कोई सा शिफ्ट होकर यहाँ आ जाए तो ये प्लस चार्ज पर यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, और यहाँ पे दिखाई पड़ेगा तो ये और ज़्यादा स्टेबल हो सकता है, बाद में लिखना, ठीक है। अब इन 3 ग्रुप में से मतलब हाइड्राइड, जब H एज सिंपल H होता है तो वो हाइड्रोजन है, H पर प्लस चार्ज है तो उसे प्रोटॉन बोल देते हैं, है ना। और H पर माइनस चार्ज है तो हाइड्राइड आयन है। तो H- हाइड्राइड आयन, CH3- मतलब
एल्काइल आयन मतलब या मिथाइल आयन, है ना, या फिर आपका पीएच माइनस। इन तीनों में से कौन सी को भेजें, किसको यहाँ पर भेजें, तो इसके लिए बोला जाता है माइग्रेशन एप्टीट्यूड, है ना, माइग्रेशन एप्टीट्यूड इन कार्बोकैटायन। माइग्रेशन एप्टीट्यूड इन कार्बोकैटायन बोलता है कि H माइनस सबसे, अगर प्रायोरिटी ऑर्डर है तो H माइनस सबसे आगे जाएगा, फिर आपका ये पीएच माइनस और फिर आपका ये R माइनस, ये आपका जाएगा। ठीक है, R माइनस में भी अगर हम बात करें तो R माइनस में भी पहले 3 डिग्री वाला, फिर आपका 2 डिग्री वाला, फिर आपका 1 डिग्री वाला, फिर आपका CH3, ये जाएगा। हमारा पैरा राजस्थान से याद कर लेते हैं, हमारा से H आ जाएगा प्यारा, P आ जाएगा और राजस्थान से R। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखें हाइड्राइड आयन जा सकता है, एल्काइल आयन जा सकता है, मतलब R माइनस जा सकता है और पीएच माइनस, तो आपका कौन सा भेजोगे आप, H माइनस को भेज देंगे, है ना। तो H को एज H माइनस, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और ये आपका यहाँ चला जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, अब आपका यहाँ पर बन जाएगा CH3, C यहाँ पर प्लस चार्ज जाएगा, यहाँ पर आपका ये आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो गया आपका ये CH2 और आपका यहाँ पर CH3। अब अगर यहाँ पर देखें तो हाइपर कंजुगेटेड हाइड्रोजन इसके पास 3 और 2 5 अल्फा H है, और वहीं साथ में देखें तो इसमें रेजोनेंस है, साथ में देखें तो इसके पास अब बेंजीन रिंग के साथ लगा हुआ रेजोनेंस भी है। तो इस तरीके से हमारी ये शिफ्टिंग हुई है। जब भी ये शिफ्टिंग होती है तो जहाँ पर ये प्लस चार्ज है उस कार्बन को नंबर असाइन होता है 1 और उसके एडजेसेंट वालों को असाइन होता है 2। यहाँ पर ये असाइन है 1 और इधर जो भी है वो 2 है, दैट मीन्स ये वाला है 2। तो जब यहाँ पर 1 और 2 है तो इसे बोला जाएगा 1,2 H माइनस शिफ्ट, 1,2 H माइनस शिफ्ट या हाइड्राइड शिफ्ट, पूरा लिखेगा वर्ड हाइड्राइड। ठीक है, यहाँ पर भी क्या लिखेगा 1,2 हाइड्राइड, या तो पूरा वर्ड हाइड्राइड लिखेगा या फिर H माइनस शिफ्ट। ठीक है, इस तरीके से वो इसे लिखता है। ठीक, अब यहां पर when rearrangement will takes place, रीअरेंजमेंट हमें कब होता हुआ नजर आएगा। देखिए इस तरीके से स्टेयरकेस है, मान लो अभी यहां पर बैठा हुआ है, यहाँ पर अभी कार्बोकैटायन बैठा हुआ है। स्टेबिलिटी का मतलब लेस एनर्जी होना, है ना। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जब आप नीचे जा रहे हैं तो एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी आपकी घट रही है, और केमिस्ट्री में एनर्जी का घटना ही स्टेबिलिटी का बढ़ना है ना। ज़्यादा एनर्जी मतलब ज़्यादा एक्साइटेड है, वो तो कहीं भी मतलब अनस्टेबल है ना। तो एनर्जी घट रही है मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रही है, स्टेबिलिटी आपकी बढ़ रही है। तो यहाँ से यहाँ आया, मान लो यहाँ से यहाँ आ रहा है तो ये प्रोसेस हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ आने के बाद अगर वो यहाँ से यहाँ आता है तो भी प्रोसेस हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ आता है तो भी प्रोसेस आपका हो जाएगा। दैट मीन्स एक कार्बोकैटायन है, उसका अगला कार्बोकैटायन अगर पहले वाले से ज़्यादा स्टेबल है तो ऐसा प्रोसेस हो जाएगा, उससे अगले वाला कार्बोकैटायन अपने पिछले वाले ज़्यादा स्टेबल है तो ऐसा प्रोसेस हो जाएगा। तो इस तरीके का प्रोसेस आपका हो जाएगा। लेकिन अगर कोई कहे कि मेरे पास कुछ ऐसी सिचुएशन फंस रही है जहाँ पर ये है, फिर आपका ये है, और फिर आपका ये है, और फिर आपका कुछ ऐसा है, वो कहता है कि मेरे पास अभी कार्बोकैटायन यहाँ बैठा है, अगर मैं एक बार इसे यहाँ पर ले जाऊँ और यहाँ पर ले जाऊँ, लेकिन उसके बाद जो अगला स्टेप है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। जैसे यहाँ पर देखिए, इसके लिए मैं इसका एग्जाम्पल तो ये हो गया। इसका एग्जाम्पल देखिए, मान लो आपके पास ये कार्बोकैटायन है, रिंग एक्सपेंशन, इसके लिए रिंग एक्सपेंशन वाला बताना पड़ेगा। 1 मिनट रुक जाइए, अभी मैं थ्योरेटिकल वैसे ही बता देता हूँ। दैट मीन्स अगर वो यहाँ से यहाँ बोले कि यहाँ से यहाँ आ जाए और फिर यहाँ से यहाँ वाला आ जाए,
तो यहाँ से यहाँ वाला स्टेप तो आपका होगा तभी जब वो पहले यहाँ पर आएगा, जब वो पहले आपका यहाँ पर आएगा, लेकिन वो यहीं पर ही नहीं आ पाएगा। दैट मीन्स ऐसा अरेंजमेंट आपको देखने को नहीं मिलने का। ठीक है, जैसा कि मैं ऐसा क्या एग्जांपल बना दूं, जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये आपका है, यहाँ पर आपका है ये CH2, यहाँ पर आपका है ये CH2, यहाँ पर आपका ये CH, ऐसे बन नहीं पाएगा अभी, क्यों ध्यान नहीं आ रहा, कुछ गलत बन जाएगा। जब रिंग एक्सपेंशन आएगा तब मैं दिखाऊंगा। एक रिंग एक्सपेंशन का मेरे पास एग्जांपल लिखा हुआ है, लेकिन उसके लिए पहले रिंग एक्सपेंशन पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला केस कब आ सकता है। पहले आप ये लिखिए, ये हो सकता है क्या? मैं पेपर पे बना लूँ तब मैं बता देता हूँ। एक बार पेन देना, तुम अपना लिखो ना, मैं मुझे भी तो पता है ना, पेन देना। इसमें कुछ पूछना है। हाँ बताओ। अगर इस वाले में H की जगह वहाँ पे मिथाइल ही होता, H की जगह मिथाइल ही होता है, यहाँ पर सेकंड वाले में यहाँ पर यहाँ पे H की जगह अगर मिथाइल होता, यहाँ पे भी मिथाइल होता है, यहाँ पे मिथाइल होता, तो फिर ये वाला शिफ्ट कर देते। सर रेजोनेंस तो होगा। हाँ लेकिन कोई नहीं, जो ऑर्डर इसी टाइप से है, रेजोनेंस वहाँ पर होगा। तुम कह रहे हो ना कि मिथाइल शिफ्ट कर दे तो फिर रेजोनेंस मिलता, लेकिन अगर फिनाइल शिफ्ट कर दिया तो रेजोनेंस नहीं मिला। लेकिन माइग्रेशन एप्टीट्यूड इसी तरीके से ही है, उसकी एक्सप्लेनेशन है नहीं। देखिए, ये जो एग्जाम्पल मैं कह रहा था, मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा कार्बोकेटायन है, ये आपका यहाँ पर आपका ये CH2 है, यहाँ पर आपका ये CH2, और यहाँ पर आपका ये C+ है, यहाँ पर आपका है CH3, और यहाँ पर आपका है CH3। मान लीजिए ये कार्बोकेटायन है, इस वाले केस के लिए मैं बता रहा हूँ। अब ये कार्बोकेटायन 3, 3, 6 और 2, 8 हाइपरकंजुगेट हाइड्रोजन से स्टेबलाइज है। अब कोई कहता है कि अगर मैं इस यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट कर दूँ, दैट मीन्स मैं यहाँ पर कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पर ले जाऊँ तो आपको ये कार्बोकेटायन मिलेगा, न अगले वाला जो है CH2 CH+, यहाँ पर आपका CH, ये आपका CH3, ये आपका CH3, ये मिलेगा। ठीक है, अब वो कहता है कि बस ये बन जाए और इसके बाद जब आप H यहाँ से शिफ्ट करोगे तो अगले कार्बोकेटायन में रेजोनेंस होगा। तो वो कह रहा है कि क्या इस तरीके का प्रोसेस आप करोगे, दैट मीन्स ये बना दिया और उससे अगले स्टेप में हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, उससे अगले स्टेप में यहाँ से हाइड्रोजन हम फिर शिफ्ट कर दे रहे हैं और हम यहाँ पर बना दे रहे हैं इसको CH, ये प्लस आ गया, यहाँ पर आपका CH2, यहाँ पर आपका CH, CH3 और आपका यहाँ पर CH3। ये ऐसे ही बना, ये पहले ज़्यादा स्टेबल था ये, उसके बाद आपने हाइड्राइड शिफ्ट करके ये बनाया, कम स्टेबल है, और उसके बाद फिर और ज़्यादा स्टेबल है। तो क्या ऐसा रीअरेंजमेंट आप अलाउ करोगे? हाँ, तो ऐसा रीअरेंजमेंट हमें अलाउ नहीं करना है। दैट मीन्स
एक स्टेप से अगला स्टेप ज़्यादा ही स्टेबल होना चाहिए। इसी तरीके का जब होगा वो वही आपका हो पाएगा। ये नहीं कि बीच की कड़ी में आपने कम स्टेबल बना लिया ये वादा करते हुए कि इससे अगले वाला बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, मुझे हो जाने दो, तो वो ही स्टेप नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला स्टेप यहीं पर ही रुक जाएगा, और जब यही रुक जाएगा तो फिर ये वाला का जन्म नहीं होएगा।
हो गया। चलिए एक और मैं पढ़ा देता हूँ रिंग एक्सपेंशन, उसके बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं पहले। तो रिंग एक्सपेंशन इन कार्बोकैटायन। रिंग एक्सपेंशन इन कार्बोकैटायन। वो कहता है कि जैसे ये रिंग है आपकी, ये 4 मेंबर्ड रिंग है और 4 मेंबर्ड रिंग से जो जुड़ा हुआ कार्बन है उस पर प्लस चार्ज है। 4 मेंबर्ड रिंग है, उससे जुड़े हुए कार्बन पर कार्बोकैटायन बना हुआ है। तो ये रिंग इस तरीके से अपने आप को रीअरेंज कर लेती है। दैट मीन्स ये जो बॉन्ड है ये इन दोनों कार्बन के बीच का, ये आपका ऐसे टूटेगा। जब ऐसे टूटेगा तो इस कार्बन पर माइनस चार्ज आएगा और ये फिर आपका यहाँ जुड़ जाएगा। दैट मीन अगर आप देखें इसे तो ये आपका ऐसे है, ये कार्बन ऐसे, जो भी कार्बन से मैं उन्हें डॉट बना देता हूँ जिससे हमको पता रहे कि हम कौन से कार्बन के साथ डील कर रहे हैं, है ना। फिर आपका ये कार्बन है, फिर आपका ये CH2 है और अब ये बॉन्ड इन दोनों के बीच में बन गया है और यहाँ पर आ गया है प्लस का चार्ज। वो कह रहा है कि ऐसा होगा, है ना। ऐसा होने का मतलब अगर आप इसे ठीक से बना कर देखें, अगर आप इसे ठीक से बनाएं तो आपकी जो रिंग है वो 4 से क्या बन गई है, ये 5 मेंबर्ड बन गई है। ठीक है, ये बन गई है। क्यों करता है वो ऐसे? रिंग को एक्सपेंड करके 4 से 5 का क्यों बनाना चाहता है? तो यहाँ पर देखिए स्टेबिलिटी ऑफ रिंग्स, स्टेबिलिटी ऑफ रिंग्स। जो 3 मेंबर्ड रिंग होती है साइक्लोप्रोपेन की रिंग, वो ज़्यादा मतलब उसमें स्टेबिलिटी कब सबसे कम है। जो 4 मेंबर्ड रिंग है वो उससे ज़्यादा स्टेबल है। जो 5 मेंबर्ड रिंग है वो उससे और ज़्यादा स्टेबल है। जो 6 मेंबर्ड रिंग है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है और जो 7 मेंबर्ड रिंग है वो भी 6 मेंबर्ड से कम स्टेबल है। दैट मीन्स इनइक्वलिटी का साइन अब यहाँ पे पलट गया है। दैट मीन्स सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है वो 6 मेंबर्ड रिंग है। और अगर आपने पढ़ा हो तो 6 मेंबर्ड जो रिंग है साइक्लोहेक्सेन, उसकी चेयर फॉर्म में रहती है और चेयर फॉर्म में उसमें कोई भी एंगल स्ट्रेन नहीं है। तो अगर आप इसे प्लेनर मानेंगे तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री समझेंगे, लेकिन ये प्लेनर नहीं है, चेयर फॉर्म में रहती है और चेयर फॉर्म में बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री है। तो कोई भी इसमें एंगल स्ट्रेन नहीं है। बाकी इन रिंग्स में आपका एंगल स्ट्रेन है। तो क्योंकि 3 से ज़्यादा स्टेबल है 4 से ज़्यादा स्टेबल है 5 से ज़्यादा स्टेबल 6, तो अगर 3 मेंबर्ड रिंग को मौका मिलता है 4 बनने का तो वो बन जाएगी, 4 मेंबर्ड रिंग को मौका मिलता है 5 बनने का तो वो बन जाएगी, और 5 को मौका मिलता है 6 मिलने का 6 बन जाएगी। समटाइम्स कुछ केसेस में 7 मेंबर्ड को उसने 6 भी बनाया है, लेकिन इन जनरल जो एग्ज़ाम्स है वो इससे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक में डील करते हैं। अगर कुछ ऐसा केस हो कि यहाँ से यहाँ बनाया हो तो भी आप सोच लेना, है ना। लेकिन इन जनरल मैं उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देता, क्योंकि मुझे कहीं इंडियन राइटर की बुक्स में एक और जगह दिखा है, मुझे किसी फॉरेन राइटर किताब में 7 से 6 बनाते हुए नहीं दिखा है, तो मैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देता। अब ऐसा यहाँ पर जो हो रहा है, यहाँ पर एक तो आपने ये समझा कि रिंग में स्टेबिलिटी आ रही है, उसकी वजह से हो रहा है। और ये हो किस वजह से, अगर आप इसे देखें तो ये जो रिंग का एक्सपेंशन हुआ ये भी एक तरीके का एल्काइल शिफ्ट है ना। अगर आप इसे ध्यान से देखें इस स्ट्रक्चर को, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे बनाऊँ CH3 CH2 प्लस यहाँ पर CH, यहाँ पे आपका ये CH है ना, और यहाँ पर आपका ये CH, यहाँ पर आपका ये CH3, यहाँ पर आपका ये CH2। ये जो यहाँ पर हुआ है अगर मैं देखूँ तो अगर मेरे पास ये कार्बोकैटायन हो तब भी तो मैं इस बॉन्ड को यहाँ से ऐसे तोड़ के यहाँ पर शिफ्ट करूँगा, दैट मीन्स एल्काइल शिफ्ट करूँगा, एल्काइल शिफ्ट करूँगा ना। तो एक तरीके से यहाँ पे देखें एल्काइल शिफ्ट करूँगा तो मुझे यहाँ पर CH3 CH, जब यहाँ पर कार्बोकैटायन आ जाएगा, यहाँ पर आपका ये CH2, यहाँ पर आपका ये CH3, यहाँ पर 1 2 3 4
CH2 और ये आपका ये। तो जो रिंग एक्सपेंशन है वो भी एक तरीके से जो एल्काइल शिफ्ट है उसके थ्रू ही प्रोसीड हो रहा है ना। रिंग के एक्सपेंशन का जो फंडामेंटल है वो भी एल्काइल शिफ्ट से ही जनरेट हुआ है। ठीक, तो अब आप इसे कैसे करेंगे, देखिए या तो आप ये ऐसे इस तरीके से तिरछी सी स्ट्रक्चर बना के कर सकते हैं, एक तरीका तो ये है, या फिर आप कैसे कर सकते हैं जैसे कि आपके पास ये है, मान लो आपके पास क्या है, एक 5 मेंबर्ड रिंग है ऐसे दी हुई है ना। यहाँ पर एक CH3 भी लगाया हुआ है और यहाँ पर आपका एक ये है CH2+। इसके थ्रू जब करते हैं तो कई बार ये स्ट्रक्चर तिरछी मिर्ची से बनानी पड़ती है, मतलब स्ट्रक्चर में कई बार अगर कुछ ग्रुप भी लगे हुए, CH3 यहाँ लगा है, यहाँ पे C2H5 लगा है, तो कुछ चीज़ें लॉस्ट हो सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका सही तरीका क्या है, ये आपका ये है। तो ऑब्वियस है कि आप या तो अब इस कार्बन को तोड़कर, बॉन्ड इधर वाला तोड़कर आप इसको शिफ्ट करेंगे, या फिर आप इस कार्बन को शिफ्ट करेंगे, है ना। या तो आप इस कार्बन को शिफ्ट करके यहाँ जोड़ेंगे, या फिर आप इस कार्बन को शिफ्ट करके यहाँ जोड़ेंगे। अगर आप इस कार्बन को शिफ्ट करके यहाँ जोड़ रहे हैं तो आप बेसिकली क्या जोड़ रहे हैं, अब आप बेसिकली यहाँ पर आपका क्या जोड़ रहे हैं, 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप को शिफ्ट कर रहे हैं। 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप को शिफ्ट करना, ये कार्बन इससे एक एल्काइल ग्रुप, 2 एल्काइल ग्रुप, तो 2 डिग्री को शिफ्ट कर रहे हैं, और यहाँ से जब शिफ्ट कर रहे हैं तो इससे एक कार्बन जोड़ा तो 1 डिग्री को शिफ्ट कर रहे हैं। तो माइग्रेशन में 2 डिग्री वाला 1 डिग्री से आ गया है, तो ऑब्वियस है कि आप इस कार्बन को शिफ्ट करेंगे। दैट मीन्स आप इस बॉन्ड को ब्रेक करने वाले हैं, ठीक है। दैट मीन्स ये बॉन्ड और ये बॉन्ड इंटैक्ट रहने वाला है, तो अब जहाँ पर कार्बोकेटायन है उसको 1 दे दो, ये आपका 2, ये आपका 3। मैंने कंटिन्यूस नंबरिंग की है क्योंकि इधर मैं कुछ नहीं तोड़ रहा हूँ। 4, 5 और 6। आपको पता है कि जब आप 5 से 6 बनाने वाले हो तो बिना किसी टेंशन के 6 की रिंग बनाइए, है ना। अब आप क्या करिए, एक 6 की रिंग बनाइए, क्योंकि 5 से 6 यहाँ पर बनने वाली है। 6 की रिंग यहाँ पर बना दी। 6 की रिंग बनाने के बाद अब उसके जो कार्बन को नंबरिंग कर दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। देखें प्रैक्टिस से आपको समझ में आएगा, ये बॉन्ड हमेशा इधर की साइड में टूटता है, तो 2 पर हमेशा कार्बोकेटायन आपको दिखाना है, तो 2 पर आप दिखा देंगे कार्बोकेटायन। अब इसके अलावा जो भी ग्रुप कहीं पे भी लगे हुए थे, है ना, मान लीजिए मैं इसे थोड़ा सा और इसे कॉम्प्लिकेट कर देता हूँ, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ एक C2H5, ठीक है, मैं यहाँ पर एक C2H5 लगा देता हूँ। तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, कार्बन नंबर 1 पर एक C2H5 लगा हुआ है, तो कार्बन नंबर 1 पर एक C2H5 लगा दीजिए। कार्बन नंबर 6 पर एक CH3 लगा हुआ है, तो कार्बन नंबर 6 पर एक CH3 लगा दीजिए, ऐसा, ठीक है। या फिर आप पुराने वाले मेथड इसके थ्रू करते, इसके थ्रू करेंगे तो कई बार स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ गड़बड़बाजी से हो जाती है अगर वो कई सारे ग्रुप लगा देता है। इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। आप एक बार ये ध्यान कर लीजिए कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करना है। 6 की रिंग बनाइए, उसके कार्बन को असाइन करिए, जिस कार्बन में जो ग्रुप लगा था उसे बाद में फिर लगा दीजिए, ठीक है। ये लिखिए,